Hello students, today we will continue our chapter heat. चैप्टर हीट में हम डिस्कस कर चुके हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। उससे पहले हमने डिस्कस किया था हॉट एंड कोल्ड के बारे में कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो क्या था टेम्परेचर हमारा कि रिलायबल मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने फर्दर डिस्कस किया था कि टेम्परेचर को मेज़र जिस डिवाइस से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या हुआ कि डिवाइस यूज टू मेज़र टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारा थर्मोमीटर है। फिर हमने उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि फर्स्ट वन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकंड वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा होता है कि द थर्मोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि जिसका हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। और उसकी रेंज क्या थी, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसकी स्ट्रक्चर की कैसा दिखता है, जो उसके अंदर किंक प्रेजेंट होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो उसका फंक्शन क्या था कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मर्करी व्हेन वी रिमूव थर्मोमीटर फ्रॉम पेशेंट माउथ, कि जब हम किसी पेशेंट के माउथ से थर्मोमीटर को निकालते हैं तो जो वो मर्करी प्रेजेंट होता है थर्मोमीटर के अंदर उसके बैक फ्लो को रोकता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था ये दोनों ही क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है, कि इन दोनों ही स्केल्स में हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम डिग्री सेल्सियस में ही करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को मेज़र करने के लिए मैंने बताया था कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 9/5 से मल्टीप्लाई और 32 को ऐड कर देंगे। तो 9/5 प्लस 32। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे देन उसमें ऐड करेंगे। तो ये आया था हमारे पास 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड वन थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या बताया था मैंने आपको कि वो थर्मोमीटर जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, कि जैसे हमें हॉट वाटर दिया गया और उसका हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। उसकी रेंज क्या है, स्मॉल है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो आज बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये क्या है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिखने में इस तरह का होता है, बहुत ही लार्ज होता है साइज में। जो इसकी रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है रेंज लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह ही इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, मर्करी प्रेजेंट होती है। 1 डिग्री सेल्सियस में 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। ये भी क्या है, एक ग्लास ट्यूब का ही होता है। नीचे क्या होता है, ग्लास बल्ब होता है। ये क्या है हमारा ग्लास बल्ब, और इसके अंदर भी क्या है, मरकरी। इस ग्लास बल्ब के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, मरकरी प्रेजेंट है। ये जो हमें डार्क सा दिखाई दे रहा है बीच में जो फिल हो रखा है, ये क्या है, हमारी मरकरी थ्रेड है। ये हमारा स्केल है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये ग्लास ट्यूब है हमारी, इसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है कि द थर्मोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट
which is used to measure the temperature of object other than ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी को छोड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर भी मरकरी थ्रेड प्रेजेंट होता है, ग्लास बल्ब जो कंटेन करता है मरकरी को। 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए 10 स्मॉल डिविजन्स होते हैं, एक ग्लास ट्यूब होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होता था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट नहीं होता, किंक इज नॉट प्रेजेंट। तो इतना आप सभी को समझ आ गया कि रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं बात करूं इसके प्रिकॉशंस की कि कैसे हम इसको रखते हैं, हमेशा जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसको वर्टिकली, जब उसको रीड करते हैं तो कैसा रखते हैं, उसे वर्टिकली स्टैंड करते हैं, कि उसे वर्टिकली खड़ा करते हैं। और सेकंड वन क्या है कि जिस भी हम सब्सटेंस का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, कि जैसे अगर हम मेज़र कर रहे हैं हॉट वाटर, अगर मैं यहाँ लूँ एक बीकर में हॉट वाटर, ये क्या है, हॉट वाटर है। अगर मैं इस हॉट वाटर का टेम्परेचर मेज़र करूं, मान लीजिए ये यहाँ से पहुँच गया 80 तक, तो हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से जब हमारा मरकरी यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या कह रहा है वो कि सेकंड प्रिकॉशन क्या है कि जो ये ग्लास बल्ब होता है, जिस भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं इसके सराउंड में वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये ग्लास बल्ब प्रेजेंट होना चाहिए इस हॉट वाटर में। ये नहीं कि ग्लास बल्ब का कुछ एरिया प्रेजेंट है हॉट वाटर में और कुछ एरिया नहीं है। क्या कहना चाह रहा है वो कि ग्लास बल्ब के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हॉट वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, जिसका हमें टेम्परेचर मेज़र करना है। तो जब ये चारों तरफ प्रेजेंट होगा इसके इर्द गिर्द, तो क्या होगा, हमारा मरकरी राइज कर जाएगा और जितना उस हॉट वाटर का टेम्परेचर होगा वहाँ रुक जाएगा। तो जैसे यहाँ मैंने बताया कि अगर यहाँ तक राइज अप हुआ मरकरी थ्रेड तो कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री सेल्सियस उस हॉट वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा। तो दो प्रिकॉशंस हैं कि वर्टिकली रखते हैं उसे, और सेकंड वन क्या कि ग्लास बल्ब के सराउंड में वो सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए जिसका हमें टेम्परेचर मेज़र करना है। तो ये क्या है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अगर कोई पूछे हमसे कि डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का तो यूज़ हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए या फिर किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। सेकंड वन डिफरेंस कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज शॉर्ट होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। थर्ड वन कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रेजेंट होता है किंक और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के। तो इतना आप सभी को समझ आ गया। तो राइट डाउन करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड
लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वन, तो क्या है, शॉर्ट में लिख देती हूं मैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम यूज करते हैं यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, व्हाइल कि जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज हम करते हैं ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। सेकंड वन क्या है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज वाइड है कि लार्ज रेंज है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या है, शॉर्ट है। (35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस किसकी रेंज है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो दो डिफरेंस हमें पता चल गए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक शॉर्ट रेंज है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक वाइड रेंज है, लार्ज टेम्परेचर रेंज है। थर्ड डिफरेंस कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या प्रेजेंट होता है, किंक प्रेजेंट होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। किसके बैक फ्लो को, मरकरी के बैक फ्लो को। तो थर्ड वन कि किंक प्रेजेंट इन क्लिनिकल थर्मोमीटर and not present in laboratory thermometer। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कंपेयर करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को किससे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। तो ये था क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। अब अगर हम बात करें जो हम आजकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं किसी भी फीवर को मेज़र करने के लिए, हमारे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, वो क्या है, हमारे डिजिटल थर्मोमीटर। कैसे हैं वो, डिजिटल थर्मोमीटर। अब डिजिटल थर्मोमीटर क्यों बनाए कि जब हमारे पास मरकरी वाले थर्मोमीटर थे, क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो फिर हमें अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके अंदर मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट होता है, मरकरी प्रेजेंट होता है। एक ग्लास ट्यूब होती है और एक ग्लास बल्ब। अगर हम इसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच कर दें बाय मिस्टेक तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से क्या है, मरकरी बाहर गिर जाएगी। और मरकरी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए आजकल हम क्या करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, मरकरी। तो मरकरी प्रेजेंट नहीं होता किसमें, मरकरी नॉट प्रेजेंट इन डिजिटल थर्मोमीटर। कि जो हम आजकल यूज़ करते हैं, जो सिर्फ बटन प्रेस करते हैं और अपने माउथ में लगाते हैं हम और हमारा टेम्परेचर शो होता है, वो कौन से थर्मोमीटर हैं, डिजिटल थर्मोमीटर। आजकल सभी इन्हीं का यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, मरकरी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमें कोई भी
टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं, मतलब हमें कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होते अगर ये ब्रेक हो भी जाए तो ये था डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में कि अगर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ब्रेक हो जाता है तो मर्क्यूरी फॉल आउट एंड इट इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो हम मेज़र करते हैं, हमारा वेदर फोरकास्ट जो यूज़ करते हैं वेदर को मेज़र करने के लिए, वो कौन सा होता है थर्मोमीटर। आप सभी को पता है कि दिन के समय कि आफ्टरनून में कि 12 बजे के आसपास क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मीन्स गर्मी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर हाई है उस टाइम पे। तो अगर पूछें कि टेम्परेचर हाई कब होता है तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर ओकर्स इन द आफ्टरनून, कि आफ्टरनून के टाइम पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। और अगर पूछा जाए मिनिमम टेम्परेचर तो आपने देखा होगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, टेम्परेचर मिनिमम होता है। तो नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है हमारा, आफ्टरनून में। कब होता है, इन आफ्टरनून, कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, तो वो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आफ्टरनून में। और अगर पूछे मिनिमम टेम्परेचर कब होता है तो अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा है कि गर्मी नहीं महसूस होती, तो वो क्या होता है हमारा अर्ली मॉर्निंग, कि बिल्कुल सुबह सुबह क्या होता है, टेम्परेचर मिनिमम होता है। तो अगर पूछा जाए कि व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर्स तो हम लिखेंगे इन आफ्टरनून, एंड व्हेन मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स इन अर्ली मॉर्निंग। अब अगर हम बात करें कि वेदर को मेज़र करने के लिए हमारे जो डेली वेदर हम देख पाते हैं वो टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके लिए जो स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं उसका नाम दिया गया है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो जो हम वेदर का हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हमारे मौसम का हमें पता जो चलता है कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो हम किससे करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो नेक्स्ट वन क्या है ये हमारा, कि अगर पूछा जाए कि हम जो डेली का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, वेदर हम मेज़र करते हैं, वो किससे, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से। तो क्या है ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का पूछा जाए कि कहाँ यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द डे, कि मैक्सिमम मिनिमम जो टेम्परेचर होते हैं उन्हें हम यूज़ कर, थर्मोमीटर होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं हमारे डे टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो डे टेम्परेचर को रिकॉर्ड किसकी हेल्प से करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो वेदर रिपोर्ट्स जो हमें मिलती है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर की हेल्प से मिलती है। तो ये था हमारा थर्मोमीटर के बारे में। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमारे थर्मोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं, दोनों लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के बारे में, कि इनका हम यूज़ करते हैं, जो हमारी वेदर रिपोर्ट्स हम जो कलेक्ट करते हैं वो रिकॉर्ड किसकी हेल्प से होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर की हेल्प से। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में, कि ट्रांसफ़र होना, कि ट्रांसफ़र से ही आपको पता चल रहा है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र होना, कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वो हमारा ट्रांसफ़र। इसी तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसमें से दूसरी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र होना हीट का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके फर्दर 3 टाइप्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन,
कि कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है इन मीडियम्स के थ्रू, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक आप सभी को थर्मोमीटर के बारे में समझ आ गया होगा। टिल देन थैंक यू।